हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का यूनिट 5th करने जा रहे हैं, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। जो हमारा नया यूनिट है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं नीचे ये जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। At present, in periodic table there are 118 elements. कितने elements हैं हमारे पास? 100 elements known at present, and it is very difficult to study the properties of all these elements separately. 118 एलिमेंट्स की अगर हम प्रॉपर्टी सेपरेटली पढ़ें, एक एक करके पढ़ें, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है। इसलिए क्या किया गया, सारे एलिमेंट्स को डिवाइडेड किया गया कुछ ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ही ग्रुप्स में रखा गया और फिर उनकी जो स्टडी करना था वो हमारे लिए आसान हो गया। ये थी इसकी कुछ इंट्रोडक्शन जनरल। अब डिफरेंट अटैम्प्ट की गई, अलग अलग साइंटिस्ट आए, सब ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अर्लियर अटैम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले जो अटैम्प्ट्स की गई एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए वो किन किन साइंटिस्ट ने की। Various attempts have been made from time to time to discuss or to classify the elements. कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन की, वो कौन कौन थे? डॉबनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथर मेयर्स कर्व्स, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज हम पढ़ते हैं, जिस पीरियोडिक टेबल पर हमारी पूरी केमिस्ट्री बेस है, वो कौन सा? वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लास्ट वन। लेकिन ये जो अर्लियर है इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉबनर ट्राइड्स के साथ। डॉबनर ट्राइड्स इन द ईयर 1829 एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था डॉबनर। उसने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है, एंड दैट ही कुड पुट देम टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, और उसने उन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप्स में रखा और क्या कहा गया उनको? ट्रायड्स। क्या कहा गया? ट्रायड। क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स में मिल के बना रहे थे तो इसलिए इनको ट्राइड का नाम दिया गया। ऑल द 3 एलिमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर ट्राइड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी वो 3 एलिमेंट, ठीक है, एक ग्रुप में आ रहे थे, इनकी ट्राइड बना रही थी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? सेम थी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि डॉबनर पहला साइंटिस्ट था, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने रिलेशनशिप बताई किसके बीच में? बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। क्या कहा गया कि डॉबनर पहला साइंटिस्ट था जिसने रिलेशनशिप बताई बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक साइजेस। अब ये डॉबनर लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू द डॉबनर लॉ ऑफ ट्रायड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, कहता है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, group of 3 elements having similar chemical properties are obtained। कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसमें, किसके बेसिस पर? ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, तो हमारे पास 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनेगा और इन तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? सेम, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और सपोज हमारे पास 3 एटम है, A1, A2 एंड A3, ठीक है। ये आगे हमारे पास 3 एटम। इसका एटॉमिक मास क्या है? सपोज करते हैं हम इसका 2 है, इसका 3 है एंड इसका
4 है। अब क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा इसका और इसका, वो इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं आ रहा, मैंने जस्ट एज्यूम किया था। चलो हम नीचे एग्जांपल पढ़ते हैं, उसी में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। The atomic masses of the middle elements of the triad being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other two element। अब हम ये देखते हैं अल्कली मेटल ग्रुप, इससे आपको ये ट्रायड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे मासेस इक्वल होते हैं। उसने जो पहला ग्रुप दिया वो कौन सा दिया, अल्कली मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल ग्रुप में उसने क्या किया, 3 अल्कली मेटल्स को रखा, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक, पहले रखा लिथियम, सोडियम एंड देन पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 7, एंड पोटेशियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 39। अकॉर्डिंग टू डोबिनर लॉ, डोबिनर ने ये कहा था कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम करेंगे और उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी जो दूसरा एलिमेंट है उसकी। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर होगी, वो होगी टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी कि सोडियम के बराबर। अब हम चेक करके देखते हैं, हमने पहले और तीसरे का एटॉमिक मास लिख दिया 7, 39, 7 + 39 करो कितने होते हैं, 16, 7 और 9 16, 1 कैरी आ गया, 3 और 1 हो जाएगा 4/2। अब इसको 2 और 46 को डिवाइड करो, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। देखो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 23 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये किसके बराबर होती है, टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट दैट इज सोडियम। सोडियम के बराबर है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। ये था फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो दिया डोबिनर ने वो दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। इसमें डोबिनर ने क्या किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल को एक जगह एक ग्रुप में रखा बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। अब इनको भी इसने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को रखा गया। कैल्शियम एटॉमिक मास 40 प्लस पहले और तीसरे का हमने ऐड करना 137 और इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे बाय 2 से। 2 टर्म्स है हमारे पास तो ऐड करो, इसमें क्या आएगा 7, 4 और 3 7 एंड 1 डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 to the 16 1, फिर 8 to the 16 1 और 5 to the 10। जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 88.5 और 88.5 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88। thus जब हमने एटॉमिक मासेस का सम किया पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का, जो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज़ 88.5 आई, ये किसके बराबर थी, टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट दैट इज स्ट्रोंशियम 88। जो थर्ड ग्रुप डोबिनर ने दिया वो कौन सा दिया, दी हैलोजन ग्रुप। ठीक है, इसमें उसने हैलोजन्स को रखा, कौन कौन से, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये वापस से अल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए। तो ये है हमारे पास हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से आ गए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन 80 एंड आयोडीन 127। इसमें उसने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब अगर हम इसका भी सम करेंगे दैट इज 35.5 क्लोरीन के एटॉमिक मास एंड प्लस आयोडीन दैट इज 127 और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आता है 80.2 के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू डोबिनर ट्रायड उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया
3 एलिमेंट्स को अरेंज किया एक ग्रुप में जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी क्या थी, सिमिलर थी, और कहा कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। और ये हमने प्रैक्टिकली करके भी देख लिया। अब आगे इसके लिमिटेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन फेल क्यों हुई। द क्लासिफिकेशन वाज फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। देखो उन्होंने सिर्फ क्या किया, डोबिनर ने सिर्फ 3 ग्रुप दिए अल्कली मेटल के, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड हैलोजन। बाकी एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन फेल होगी, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को कहीं पर भी अरेंज नहीं किया गया, कहीं पर प्लेस नहीं दी गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। दस जो हमारे पास डोबिनर था, डोबिनर ट्रायड, वो फेल हो गया। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यू साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यू लॉ दिया। वो न्यू लॉ क्या था, वो लॉ था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये हम कल देखेंगे। होप आपको समझ आया होगा। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।